हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिन्हा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, वेरियस लाइफ प्रोसेस होता क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस यानी कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक फंक्शन होते हैं जिसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ एन एनिमल। किसी भी जीव की लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशंस। ये लाइफ प्रोसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो जीवों के लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? क्योंकि कोई भी एनिमल बिना फूड, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना फूड का नहीं रह सकता, उसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी। अगर कोई एनिमल्स को अगर फूड नहीं मिलता है तो उसकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी। साथ साथ अगर किसी प्लांट्स को भी अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसका भी लाइफ समाप्त हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन है टेकिंग अ फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी के अंदर फूड मटेरियल को लेकर के जो एनर्जी प्राप्त की जाती है उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। फूड मटेरियल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही हमें एनर्जी प्रदान करते हैं और उसी एनर्जी से हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं परफॉर्म होते हैं। अब चूंकि प्लांट्स और एनिमल ऑर्गेनिज्म जो हैं दो तरह के होते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट। तो प्लांट के टेकिंग ऑफ फूड मटेरियल जो है अलग तरह का होता है और एनिमल में फूड मटेरियल टेकिंग का प्रोसेस अलग होता है। प्लांट के अंदर प्लांट्स जो है प्लांट अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, जबकि एनिमल्स जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हम लोग खुद हैं जो पौधे के ऊपर अपने फूड मटेरियल के लिए डिपेंड करते हैं और प्लांट अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाता है, इसलिए उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और हम लोग जो है प्लांट फूड मटेरियल के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम सभी एनिमल्स जो हैं हेट्रोट्रॉपिक्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स, द ऑर्गेनिज्म्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं। जो फूड मटेरियल बनाते कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें 4 तरह की रॉ मटेरियल का यूज होता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लांट्स को मिलता कहाँ है? तो हमारे एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है। H2O प्लांट्स को सॉइल से प्राप्त होता है, जहां रूट उसके सॉइल के अंदर लगे रहते हैं, उस सॉइल से H2O प्राप्त करता है, वाटर। सनलाइट हमें सन से प्राप्त होता है और क्लोरोफिल लीफ में, पत्तियों के लीफ के में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये 4 रॉ मटेरियल का यूज करके ऑटोट्रॉप्स यानी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड मटेरियल बनाते हैं और उस फूड मटेरियल का यूज स्वयं करते हैं। अगर फूड मटेरियल उससे अगर ज़्यादा मात्रा में फूड मटेरियल प्रिपेयर हो गया तो उस फूड मटेरियल को वो क्या करते हैं, ग्लूकोज जो फूड मटेरियल जो एनर्जी उससे मिलती है, अगर वो ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में बन गया तो उसे स्टार्च के रूप में सेल के अंदर कंजर्व कर ली जाती है। और जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब कभी ऐसा हो कि फोटोसिंथेसिस न हो उस समय उस स्टार्च का फूड मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। तो ऑटोट्रॉप समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है जनरली ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और जितने ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं।
वो अपना फूड मटेरियल स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स अभी हमने समझाया था कि हेटेरोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं, दोज ऑर्गेनिज्म which cannot make their own food and depends on autotrophs, अपने फूड मटेरियल के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो है हेटेरोट्रॉपिक्स होता है, जितने एनिमल्स, जितने ग्रुप के जितने एनिमल्स हैं वो सब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ये ऑटोट्रॉपिक से रिलेटेड है। हेटेरोट्रॉप्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग ऑटोट्रॉप से जुड़े हुए फोटोसिंथेसिस पॉइंट को डिस्कस करें कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी इन प्लांट्स। पौधों में फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है और फोटोसिंथेसिस होता क्या है। हमने ऊपर ऑटोट्रॉप्स के पार्ट्स को बताया था, उसी तरह से द प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड माने ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट क्लोरोफिल जो होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो फूड मटेरियल के रूप में प्लांट्स यूज करते हैं। ये सपोर्टिव मटेरियल्स हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल एक साइट है, एक जगह है, एक किचन है कह सकते हैं। लीफ के अंदर एक किचन होता है, उसी तरह से वो किचन है उसके लिए। और सनलाइट जो है एक पिगमेंट, सनलाइट जो है एक रेज है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ CO2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और सनलाइट और क्लोरोफिल इससे हेल्प करते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर दिए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए जाते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल जो होता है लाइट एनर्जी को, जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है उसकी स्टोमेटा खुल जाते हैं। जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स ओपन होने लगते हैं और स्टोमेटल एपर्चर जो है क्लियर होने लगता है, जिससे रेज अंदर की तरफ इंटर करने लगते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे ही जो सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ तक पहुंचा है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स पर ये जब सनलाइट पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल चेंज कर H2O2 जाता है H2+O2 में। अब रियल में ये टूटता है दूसरे से 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं प्लस हाफ O2 में ये रिलीज होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिलीज होते हैं, जिससे काफी एनर्जेटिक होता है। यही H आयन जो है वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो H आयन है, जो सनलाइट के कारण इसका रिडक्शन टूट गया है, वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन अलग हो गया है। ये हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करता है CO2 के साथ और ये CO2 के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये 3 इवेंट्स हो गए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकेंड पॉइंट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। हमने पिछले
क्लास में भी बताया है कि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन जब किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होते हैं तो उसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। CO2 के साथ यहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है, जिसके कारण रिडक्शन प्रोसेस के कारण ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लीफ के स्ट्रक्चर किस टाइप में होते हैं, या क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब एक लीफ दीजिए जिसमें लीफ ब्लेड होता है, ऊपरी बाहर की पत्ती होती है, उसके अंदर जो वेन्स होते हैं, पतली पतली वेन्स फैली रहती है, और जो बीच वाले पार्ट्स होते हैं साइड से, उसमें जाइलम और फ्लोएम बंडल्स होते हैं जो कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। लीफ का जब क्रॉस सेक्शन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर लिया गया तो देखा गया कि इसमें ऊपरी लेयर, इसमें तीन पार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स नजर आए। एक एपिडर्मिस, दूसरा गार्ड सेल्स और तीसरा स्टोमेटा। ये तीन पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपर एपिडर्मिस के बारे में, ऊपरी लेयर्स जो होते हैं, अपर एपिडर्मिस जो होता है वो सिर्फ ट्रांसपीरेशन का काम करता है। जैसे लीफ के अंदर या प्लांट में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिपोजिट हो गया है तो उसको ट्रांसपीरेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में लिबरेट कर देता है। और दूसरा लोअर एपिडर्मिस का फंक्शंस क्या होता है कि लोअर एपिडर्मिस में ही गार्ड सेल्स पाए जाते हैं और यहीं पर स्टोमेटा भी पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। यही क्लोरोप्लास्ट जो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फूड मटेरियल बनाने का किचन है, जगह है जहां पर लोअर एपिडर्मिस में होता है, एपिडर्मिस में होता है। गार्ड सेल्स जो होते हैं जहां पर दो सेल्स होते हैं, दो सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर जो स्पेसेस छिद्र होते हैं वो स्टोमेटा कहते हैं। गार्ड्स स्टोमेटा जो होते हैं टीनी पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। और गार्ड सेल्स जो होते हैं बीन शेप्ड होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और हैव सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल भी होता है। हेल्प ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कंट्रोल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम इन्वायरमेंट टू लीफ। स्टोमेटा गार्ड सेल्स जो होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट से लीफ के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंट्रोल करते हैं। साथ साथ ये डिफ्यूजन प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के कारण ही गैस उसमें इंटर करते हैं और बंद। ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। जैसे रात में भी इसमें रिएक्शन चलते रहते हैं। लाइट रिएक्शंस जो होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन आयंस में टूट जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। और सेकेंड पॉइंट जो है डार्क रिएक्शन, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल के अंतर्गत जो होते हैं वो कंबाइन करके केल्विन साइकिल से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस इम्पोर्टेंट रात में जो केल्विन साइकिल होती है उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते हैं और बना करके वो रिलीज कर देते हैं फिर प्लांट के अंदर। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, चूंकि फर्स्ट बायोलॉजी का मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके इस वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा। अगले वीडियो में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के डिटेल्स के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।